ओम शांति। आज के परिवेश में हम अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा एक ब्रेक जीवन में आ जाता है कि उस समय हम उतावले हो जाते हैं, सोचते हैं कि कितना धैर्यता रखें, कितनी मेहनत करें, कितना पुरुषार्थ करें, आखिर सफलता कब होगी, कब प्राप्ति होगी। और हम ये भूल जाते हैं कि गाड़ी भी जब स्पीड से दौड़ती है तो बीच बीच में ब्रेकर आते हैं। तो ये भी एक हमारे जीवन में ब्रेकर आ जाते हैं, उसके लिए हमें धैर्यता रखनी होती है। इसलिए कहा गया है कि एक तो मेहनत का फल मीठा मिलता है और दूसरा कहा जाता है कि धैर्यता का फल मीठा होता है। तो हमें धीरज रखनी है। इसके संबंध में एक छोटी सी बात कहानी के रूप में याद आती है कि एक बंदरों का झुंड था और वो एक नाला था, बड़ा चौड़ा, नदी बहती थी। तो वो नदी पार करके आम के बगीचों में प्रतिदिन आम खाने आते थे। अब वो डेली आम खाते थे, आम भी खाएं और माली के डंडे भी खाएं। आखिर जब डंडे पड़ते तो भागते कूदते नदी पार करके फिर जंगल में चले जाते। अब बंदरों का जो लीडर था, बंदरों का जो सरदार था, उसने उस दिन मीटिंग रखी जंगल में और अपने सभी बानरों साथियों से उसने एक विचार रखा कि क्यों ना हम खुद अपना आम का पेड़ बगीचा लगाएं, क्योंकि हम रोज नदी पार करके जाते हैं, आम तो खाते हैं, साथ में डंडे भी खाते हैं, उल्टे सीधा भागना पड़ता है। तो क्यों ना हम एक अपना अच्छा खासा आम का बगीचा लगाएं। तो सभी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, देखते हैं आम का बगीचा कैसे लगता है। तो ये तो वो लोग प्रतिदिन देखते थे, लेकिन उस दिन वो जंगल में गए बगीचे में और बड़े आराम से उन्होंने देखा कि क्या माली ने किया। उन्होंने देखा कि माली ने गड्ढा खोदा, आम की गुठली उसमें डाली, खाद पानी डाली, गड्ढा ढक दिया और इस तरह से आम लगाए जाते हैं। ये वो लोग देख के आ गए। अब उन्होंने वही पुरुषार्थ किया, जो भी आम की गुठलियां उनके पास थी, आम के पौध लेकर आए वहां से और उन्होंने अपने जंगल में बंदरों ने पुरुषार्थ करना शुरू किया। किसी ने गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढा खोदा गया, खाद पानी लाया गया, उसमें उन्होंने वो पौध लगाई, बीज डाला और उसको ढक दिया। अब ढकने के बाद सारे बंदर उस गड्ढे को घेर कर बैठ गए और ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ कर दिया, अब आम का पेड़ निकले, आम निकले और आम खाएं, आम निकले और आम खाएं। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, सुबह से शाम हो गई, आखिर आम तो निकला ही नहीं। आम जब नहीं निकला तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई, ये आम तो निकल ही नहीं रहा। तो उन्होंने फिर से गड्ढा खोदा कि देखें इसके अंदर ऐसी क्या कमी रह गई। गड्ढा उन्होंने खोदा तो देखा कि उसमें तो कुछ भी क्रिया नहीं हुई, वही आम की गुठली और वही सब कुछ, खाद पानी, कुछ हुआ ही नहीं। गड्ढा खोद खाद के सारे बंदर यहाँ वहाँ भटक गए, भाग गए कि आम तो निकला ही नहीं। आखिर उन्होंने जीवन से ये समझौता किया, क्या किया जाए, निराश हो गए, आम निकला नहीं, आम भी खाओ, डंडे भी खाओ, शायद यही जीवन में होगा। तो कहने का भाव, ऐसे ही हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी पेशेंस न रखने के कारण कभी कभी अधीर हो जाते हैं और अपने धैर्यता को खोने के कारण उतावलेपन में जो सफलता, जो फल, जो चीजें हमें मिलने वाली होती हैं, वह थोड़ी कठिन हो जाती है, दूर हो जाती है, या अधीर होने से हम अपने जीवन का सुकून, अपने जीवन का आनंद खो देते हैं। तो हम अपने कार्य को, हम अपने वर्क को एक आनंद, एक खेल की तरह से उसको करें और ये धैर्यता रखें कि ये सिद्धांत है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। तो हम अपना कर्म, हम अपना क्रिया करते चलें और उसका फल निश्चित है और अच्छे से अच्छा फल हमें मिलना है। इस विश्वास के साथ हम अपना कर्म करते चलें।